घर के बड़े बेटे की जिंदगी। कुछ लोग बचपन में नहीं बड़े होते, उन्हें हालात धीरे धीरे बड़ा कर देते हैं। वो कभी टूटा नहीं, बस चुपचाप बिखरता रहा। वो घर का बड़ा बेटा था। एक छोटा सा घर, पुरानी दीवारें, सीलन की गंध और एक माँ जो हर बात आंखों से कह देती थी। पापा जिंदा थे, पर पूरी तरह ठीक नहीं। बीमारी ऐसी थी जो रोज मारती नहीं थी, बस रोज तोड़ती थी। हर महीने दवाइयों का खर्च, हर हफ्ते डॉक्टर का चक्कर और हर रात माँ की वही आवाज, भगवान सब ठीक कर देंगे। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल का था। वो उम्र जब इंसान खुद को ढूंढ रहा होता है, पर उसने खुद को छोड़कर सबको ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात में किसी दुकान पर छोटा मोटा काम। किसी को बताया नहीं, क्योंकि घर का बड़ा बेटा रोता नहीं है, शिकायत नहीं करता है, बस निभाता है। उसके दोस्त कॉलेज के बाद चाय पीते, हंसते, प्लान बनाते। वो अक्सर चुपचाप फोन देखता रहता, क्योंकि उसके प्लान घर की जरूरतों से शुरू होते और वहीं खत्म हो जाते। एक दिन कॉलेज की फीस भरनी थी, पैसे पूरे नहीं थे। माँ ने कहा, इस महीने मत भर, अगले महीने देखेंगे। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गया। उसने पढ़ाई छोड़ी, पर किसी को बताया नहीं। वो जानता था, अगर उसने बोला तो माँ रोएगी, पापा खुद को दोष देंगे और वो ये सब सह नहीं पाएगा। इसलिए उसने चुप रहना चुना। चुप रहना सबसे आसान लगता है, पर अंदर से सबसे ज्यादा मारता है। धीरे धीरे जिम्मेदारियां उसके कंधों पर ऐसे चढ़ गईं जैसे वो पैदा ही उसी के लिए हुआ हो। बहन की शादी की बात चली, लोग आए, पूछा, लड़का क्या करता है, घर में कमाने वाला कौन है। हर सवाल सीधे उसके सीने पर लगता। वो मुस्कुराकर सब संभाल लेता। रात में अकेले बैठकर दीवारों को देखता। कभी कभी उसे लगता कि अगर वो बस एक दिन कमजोर पड़ गया तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। इसी डर ने उसे मजबूत बना दिया, या शायद खोखला। एक रात पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल, भाग दौड़, दवाइयां और एक डॉक्टर की आवाज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बाहर बेंच पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा, अगर पापा ठीक हो जाए तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। पर जिंदगी हमसे वादे नहीं करती। पापा कुछ दिनों बाद चले गए। उस दिन घर में रोने की आवाज थी। माँ टूट चुकी थी, बहन डर गई थी, छोटा भाई समझ ही नहीं पा रहा था, और वो सबके बीच खड़ा था। आंसू आए, पर गिरे नहीं, क्योंकि अब रोने की इजाजत भी उसके पास नहीं थी। उस रात उसने अपने कमरे में लाइट बंद की और पहली बार खुद से कहा, अब मुझे और बड़ा होना पड़ेगा। पापा के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। कमरे वहीं थे, दीवारें वहीं थीं, पर आवाजें आधी रह गई थीं। सुबह अब पापा की खांसी नहीं होती थी, शाम को दरवाजे की कुंडी नहीं हिलती थी, और रात को माँ की दुआएं और ज्यादा लंबी हो गई थी। वो हर सुबह सबसे पहले उठता, चाय बनाता, माँ को देता, फिर भाई को उठाता। खुद की थकान उसने कहीं एक कोने में छुपा दी थी। अब वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो बाप भी था, भाई भी, और कहीं ना कहीं माँ का सहारा भी। बहन की शादी अब टल नहीं सकती थी। लोग बातें बनाने लगे थे, लड़की बड़ी हो रही है, ज्यादा देर ठीक नहीं, भाई है ना, देख लेगा। हर लाइन उसके सीने पर हथौड़े की तरह लगती। पैसे तो पहले भी कम थे, अब और कम पड़ने लगे थे। उसने 2 नौकरी कर ली, सुबह एक दुकान, शाम को गोदाम। रात में कभी कभी किसी का सामान ढोना, हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा दर्द नहीं दिखाता। एक दिन माँ ने देखा उसके हाथ, चुपचाप हल्दी लगाई और बोली, इतना मत कर बेटा। उसने बस इतना कहा, थोड़ा टाइम है माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो जानता था थोड़ा टाइम कभी खत्म नहीं होता। बहन की शादी हो गई, वो मुस्कुरा रहा था, सबको लगा बहुत खुश है। पर जब बहन विदा होकर जाने लगी, उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। बहन ने उसके कान में कहा, भैया आपने मेरे लिए सब कुछ किया। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया, क्योंकि अगर उसने बोला तो रो पड़ता। शादी के बाद घर और खाली हो गया। माँ अब ज्यादा चुप रहने लगी। भाई की पढ़ाई अब तेज हो गई थी, कॉलेज, किताबें, फीस। हर महीने वो हिसाब लगाता, कहां से कटे, कहां जोड़े।
खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसके दोस्त अब आगे निकल चुके थे। कोई नौकरी में था, कोई शादी कर चुका था, कोई जिंदगी जी रहा था और वो बस जिंदगी को खींच रहा था। कभी कभी रात में उसे लगता, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? पर उसने ये सवाल भी खुद से नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब डरावने होते हैं। एक रात वो देर से लौटा। थकान इतनी थी कि जूते उतारते ही जमीन पर बैठ गया। मां पास आई, धीरे से बोली, तू कब जिएगा बेटा? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब सब सेटल हो जाएगा। मां की आंखें भर आईं, क्योंकि मां जानती थी सब कभी सेटल नहीं होता। भाई पढ़ लिख गया, उसने पहली नौकरी ज्वाइन की। उस दिन घर में खुशी थी। मां ने मिठाई बनाई। भाई ने कहा, भैया अब आप आराम करना। वो मुस्कुराया, पर अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आराम कैसा होता है। उसने जिंदगी भर सिर्फ निभाना सीखा था। एक दिन ऑफिस में वो अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा थकान है, शरीर जवाब दे रहा है। मां रो पड़ी। भाई का सिर झुक गया और वो बेड पर लेटा छत को देख रहा था। पहली बार उसने सोचा, अगर मैं ना रहा तो ये सब कैसे चलेगा? और उसी पल उसे एहसास हुआ, उसने कभी किसी को यह सिखाया ही नहीं कि वो भी इंसान है। वो घर लौटा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बस इतना कहा, अब थोड़ा खुद के लिए भी जी ले। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि ये लाइन उसने पहली बार अपने लिए सुनी थी, जिसे कभी सहारा नहीं मिला। बीमारी के बाद वो वापस काम पर तो चला गया, पर अब शरीर नहीं, मन ज्यादा थकने लगा था। सुबह उठता, पर उठने की वजह समझ नहीं आती। आईने में देखता तो वही चेहरा था, पर आंखों में कुछ बुझा बुझा सा था। अब लोग उससे कम उम्मीद करने लगे थे, क्योंकि जब कोई इंसान सालों तक सब कुछ संभालता है तो लोग ये मान लेते हैं कि वो कभी टूटेगा ही नहीं। भाई अब कमाने लगा था। घर का खर्च थोड़ा हल्का हुआ, पर उसके कंधे अब भी भारी थे, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ पैसों से नहीं उतरती, वो आदत बन जाती है। मां कभी कभी उससे कहती, अब तू थोड़ा आराम कर, पर वो जानता था कि आराम उसके लिए अजनबी शब्द है। शाम को वो छत पर अकेला बैठने लगा। नीचे लोगों की आवाजें होती, हंसी होती, जिंदगी चलती रहती, और वो उसी जिंदगी को दूर से देखता रहता। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं सच में जिंदा हूं या बस मौजूद हूं? उसने किसी से बात करनी चाहिए। फोन उठाया, फिर रख दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कैसे कहा जाता है, मैं ठीक नहीं हूं। उसने तो हमेशा दूसरों को सुना था। एक रात उसे नींद नहीं आई। बार बार पापा की याद आती रही। वो सोचता, अगर पापा होते तो शायद मुझे इतना बड़ा ना बनना पड़ता। आंसू आए, पर फिर वही आदत उन्हें रोक लिया। सुबह मां ने देखा उसकी लाल आंखें। पूछा, नींद नहीं आई? उसने कहा, हाँ, थोड़ा काम ज्यादा था। मां समझ गई, पर मां भी अब हर बात पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि मां को भी डर लगता है कि कहीं बेटा और ना टूट जाए। उसके दोस्त अब कम मिलने लगे थे। कुछ शादीशुदा थे, कुछ बिजी, और कुछ बस समझ नहीं पाए कि वो क्यों हमेशा थका रहता है। यार, थोड़ा चिल किया कर, इतना सीरियस मत रहा कर। वो हंस देता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चिल कैसे करते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने सड़क पर एक आदमी को अपने बेटे के साथ हंसते देखा। बस उसी पल उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि उसने कभी अपने पापा के साथ ऐसे हंसने का वक्त ही नहीं पाया था। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। घर आकर वो देर तक बैठा रहा, बिना टीवी, बिना फोन, बस खामोशी। और उसी खामोशी में एक सवाल बार बार आता रहा, अगर आज मैं कुछ ना करूं तो क्या मैं बुरा बेटा कहलाऊंगा? उसे एहसास हुआ वो सिर्फ वहां दूसरों के लिए जी रहा था, खुद के लिए उसके पास कोई पहचान नहीं थी। वो डर गया, पहली बार अपने ही वजूद से, क्योंकि जिस इंसान को सालों तक मजबूत रहना पड़े, उसे नहीं पता होता कि कमजोर कैसे हुआ जाता है। उस रात उसने डायरी निकाली। पहली बार कुछ लिखा, मैं थक गया हूं, पर मैं ये किसी को कह नहीं पा रहा। लिखते ही उसकी उंगलियां कांपने लगीं, आंसू कागज पर गिर पड़े, और उसे समझ आया वो रो नहीं रहा था, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस रात डायरी बंद करने के बाद वो बहुत देर तक अंधेरे में बैठा रहा। कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, बस दिल की धड़कन
जो पहली बार खुद को सुनाई दे रही थी। सुबह जब आंख खुली तो सूरज वहीं था, कमरा वहीं था, जिंदगी वहीं थी, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। आज वो जल्दी काम पर नहीं गया। माँ ने पूछा, आज छुट्टी है? वो बोला, नहीं माँ, आज बस थोड़ा रुकना था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे पर चाय रख दी। चाय देते वक्त उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। माँ ने देखा वो पल बहुत छोटा था पर बहुत भारी। माँ ने पहली बार उसके सामने सीधे बैठकर कहा, बेटा, अगर तू थक गया है तो बता दे। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस सालों से उसने यही सीखा था कि थकान दिखाई नहीं जाती। माँ ने धीरे से कहा, तू अगर आज नहीं बोलेगा तो कल शायद बोलने की ताकत ना बचे। ये लाइन सीधे उसके सीने में लगी। उसकी आंखें भर आईं। बहुत कोशिश की पर इस बार आंसू नहीं रुके। वो पहली बार माँ के सामने टूट गया। मैं थक गया हूं माँ। बहुत ज्यादा। आवाज कांप रही थी, कंधे हिल रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं बस सबका बोझ ढोता रहा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, कसकर, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में डरने पर लगाती थी, और बस इतना कहा, तू मेरा बेटा है, जिम्मेदारी नहीं। वो उस पल फूट फूट कर रोया, ऐसा रोना जो सालों से अंदर दबा था। कुछ देर बाद भाई आ गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया। भाई पास आया। उसने धीरे से कहा, भैया, अब आप अकेले नहीं हो। उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उस दिन उसने पहली बार ये माना कि वो भी कमजोर हो सकता है। कुछ दिनों बाद उसने काम थोड़ा कम किया। पहली बार अपने लिए एक छुट्टी ली। छत पर बैठकर शाम देखी। सालों बाद उसे लगा कि वो सांस ले पा रहा है। एक शाम माँ ने पूछा, शादी कब करेगा? वो मुस्कुराया, बोला, जब खुद को थोड़ा समझ लूंगा। माँ ने सिर हिलाया। उस रात वो फिर डायरी लेकर बैठा। इस बार एक लाइन लिखी, मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगा। और पहली बार उस लाइन में उसे डर नहीं लगा। सालों बाद घर में हंसी लौटी, धीमी, शांत, पर सच्ची। वो अब भी जिम्मेदार था, पर अब खुद के लिए थोड़ा सा जिंदा भी था। और अगर आज तुम ये वीडियो देखकर कहीं रुक गए हो, तो शायद तुम भी उसी जैसे हो, जो सबके लिए मजबूत बना रहा, पर खुद के लिए कभी रोया नहीं। अगर ऐसा है तो आज बस इतना याद रखना, मजबूत होना अकेले होने की शर्त नहीं है, और कभी कभी रो लेना हार नहीं होता, वो शुरुआत होती है खुद को बचा लेने की।